अगर वक्ता अच्छा से रंगमंच को नहीं सजा पाते हैं, उनके पास शायरी का अभाव होता है, शायरी की कमी होती है, अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, लोग का दर्शकों का दिल नहीं जीत पाते हैं, तो बारंबार उनका इंसल्ट होता है, अपमान होता है, उन्हें लोग पसंद नहीं करते और उन्हें रंगमंच पर बार बार आने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर वक्ता चाहते हो दर्शकों के दिलों पर राज करना, उन्हें जीतना, तो उनके लिए बेहद आवश्यक शायरी हैं, आप इसे याद कर लें। कव्वालों की शोभा कव्वालियों से होती है। यदि वक्ता रंगमंचकर्ता चाहते हैं कि हम दर्शकों से अपने आप तालियों की गड़गड़ाहट लगवा दें, बौछार लगवा दें, तो इस शायरी का अवश्य प्रयोग करें। इस शायरी को एक बार बोलकर आजमा कर देखें, अगर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं लगी तो आप हमसे कहेंगे। कव्वालों की शोभा कव्वालियों से होती है। कव्वालों की शोभा कव्वालियों से होती है, गुलाब की शोभा उनकी लालियों से होती है। कव्वालों की शोभा कव्वालियों से होती है, गुलाब की शोभा उनकी लालियों से होती है। कलाकारों की शोभा कलाकारियों से होती है और दर्शकों की शोभा उनकी तालियों से होती है। इतना सुनने के पश्चात दर्शकगण, ऑडियंस, श्रोतागण अपने आप ताली लगाने लगेंगे। सेकंड शायरी, दूसरी शायरी जिसके द्वारा दर्शकों का अच्छा से मनोरंजन कर सकते हैं और खुद को भी अपमानित होने से, आत्मग्लानि होने से बच सकते हैं। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन हो गुल का तो माली भी चाहिए। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुल हो गुलशन का तो माली भी चाहिए। दिल है दिल वाला तो दिलवाली भी चाहिए, दिल है दिल वाला तो दिलवाली भी चाहिए। कार्यक्रम है हमारा तो आपकी ताली भी चाहिए। इतना सुनते ही दर्शकगण तालियों की गड़गड़ाहट लगाने लगेंगे, रंगमंच तालियों से गूंज उठेगा। अगली शायरी आप बोल सकते हैं दर्शकों के दिल जीतने के लिए, जो काफ़ी ही रुचिकर है, रोचक है, लाजवाब है, जिससे दर्शकगण फूले नहीं समाएंगे। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम इन कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, हम इन कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, जब तक आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। यह भी शायरी बहुत ही काफ़ी रोचक है, दिलचस्प है, गजब की है, जो दर्शकों को बिना कहे ताली बजवाने पर भूमिका निभाएगी। कसम इस धरती की, कसम उस भगवान का, कसम इस धरती की, कसम उस भगवान का, रंग देंगे खून से इनकलाब हिंदुस्तान का। ये बहुत ही मस्त शायरी है, जिसके द्वारा दर्शक फूले नहीं समाएंगे, सुन सुनकर झूम उठेंगे। जहाँ कण कण में विष्णु बसते, जहाँ कण कण में विष्णु बसते, बूंद बूंद में गंगा, जहाँ कण कण में विष्णु बसते, बूंद बूंद में गंगा, सदा अमर रही हमारा विश्व विजयी तिरंगा। हमारे इस देश भारत को कौन नहीं जानता, जहाँ पर बारंबार जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो भी ललायित होते हैं इस पावन पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए। ये फौजी भाइयों पर गजब की शायरी हैं, जो उन लोगों को भी सुनकर अजब सा लगेगा। फौजी है जिंदगी मेरी, ये कौन नहीं जानता। एक मिनट के लिए, एक पल के लिए अगर फौजी हमारे इस देश की सीमा से हट जाए तो पल भर में ही देश गुलाम हो जाएगा। तो फौजी हैं जिंदगी मेरी, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी शायरी है। फौजी हैं जिंदगी मेरी, वतन के लिए दफन होगी, फौजी हैं जिंदगी मेरी, वतन के लिए दफन होगी, बारूदों से चिता जलेगी और वर्दियों की कफन होगी। और सचमुच ऐसा ही होता है कि देश के जवान, देश के फौजी सीमा पे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और बारूद से ही उनकी स्वयं चिता सज जाती हैं और कफन ही उनका स्वयं वर्दी होती है। यह शायरी उन लोगों के लिए हैं जो इस देश से नफरत करते हैं, इस देश में रहते हुए भी देशद्रोही का काम करते हैं। उनके दिलों को झकझोरने वाली हैं, उनको देशभक्त बनाने वाली है। देशभक्ति जिसमें नहीं, देशभक्ति जिसमें नहीं, बस वो तो दिलसाद हैं, देशभक्ति कर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। काशी गया मथुरा गया, गया तीरथ हजार, काशी गया मथुरा गया, गया तीरथ हजार, जिससे देश से प्यार नहीं उसका जीना बेकार।
सचमुच मेरे दोस्तों, जो देश का वासी हो, देशभक्त हो, देश प्रेमी हो और देश में जिस देश में रहता हो उसे अपने देश से प्रेम नहीं हो तो उससे बड़ा शैतान, उससे बड़ा दुष्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। इस देश के बेटियों के लिए एक दो शायरी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो बेटियां भी अब इस हमारे देश में इस देश को बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। इस देश को विकास की गति को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए वे स्वयं शिक्षित हो रही हैं और ऐसे कार्य कर रही हैं जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इस तरह के कार्य की कि दुनिया उसे हमेशा याद कर रही है। किंतु अंधविश्वासी परिवार तो यही कहेंगे कि हमारी बेटियां समाज को कलंकित कर रही हैं। बेटियां अब नहीं सहेगी, बेटियां अब नहीं सहेगी, बहुत हुआ सहना, तोड़ देगी बेड़िया मन लुभाने वाला गहना, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की थी। इस देश के लिए, इस वतन के लिए स्वयं अपने आप को हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गई, प्राणों की बलि बेटी पर चढ़ गई, अपने प्राणों की आहुति कर दी, प्राणों की आहुति कर दी, प्राणों की बलिदान कर दी और दुश्मनों की छाती पर, अंग्रेजों के सीने पर तिरंगा झंडा लहराई। द्वापर में श्री कृष्ण जन्मे, कलयुग में तिलका मांझी। ये कौन नहीं जानता है कि द्वापर में श्री कृष्ण जन्मे थे और कलयुग में तिलका मांझी को कौन नहीं जानता, जो आदिवासियों के एक महान नेता थे जिन्हें अंग्रेज घसीट कर ले जा रहे थे। तो इन्होंने अंग्रेजों पर थूकते हुए कहा था कि तुम लोग कितने कायर हो, कंजूस हो, मादरे वतन पे मरने वालों के लिए एक गोली भी नहीं खर्च करते। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्मे, द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्मे, कलयुग में तिलका मांझी, और कलयुग से जो निकला आंधी उससे जन्मे महात्मा गांधी। रंगमंचकर्ता को रंगमंच को सजाने के क्रम में एक तरह के शायरी बोलने से भी अपमान होता है। अगर वो चाहते हैं तरह तरह की शायरी का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, दर्शकों के दिल जीतना तरह तरह की भाषाओं से, तो भोजपुरी शायरी को भी वो बोलकर देखे के बाद बहुत अजब सा लगेगा। जब तक गंगा जमुना के आंचल में धार रही, जब तक गंगा जमुना के आंचल में धार रही, तब तक 15 अगस्त के प्यार रही, सफल रही हर साल के भांति जब तक दुनिया संसार रही। वेलकम, स्वागतम, आपका हार्दिक अभिनंदन। अगर आप इसी तरह के राष्ट्रीय क्रांतिकारी शायरी चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।